हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हमारा सेकंड असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेक्चर है। आई होप आप लोगों को पीडीएफ मिली होगी, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई किए होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन वीडियो के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर कॉन्फ़िगरेशन। तो आर कॉन्फ़िगरेशन किसका आ रहा है, तो देखते हैं। तो काउंटिंग कर लेते हैं। 1, COH को मिलेगा 2, CH3 को 3 और ये 4। तो 1 से कहाँ जा रहे हैं आप, 2 एंटी क्लॉक जा रहे हैं, और फोर्थ ग्रुप आपका लोएस्ट होना चाहिए और वो है भी। तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे है। यहाँ काउंटिंग करते हैं 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज योर 4। तो 1 से 2 जाएंगे, आप R जा रहे हैं और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, है भी। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, R। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 1, यहाँ है 2, यहाँ आपका है 3 और ये रहा आपका 4। अब 1 से 2 आप जाएंगे, आप R जा रहे हैं, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो R का आंसर क्या हो जाएगा, S। फोर्थ वाले में भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या आने वाला है। तो आंसर, राइट आंसर इज B। तो यही आप लोगों का भी आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट C1 एंड C2 आर रिस्पेक्टिवली। तो C1 ये है, नीचे वाला ध्यान रखिएगा। पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले OH, फिर नीचे जाएंगे तो कार्बन आएगा, ऊपर जाएंगे तो कार्बन आएगा, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, नीचे भी दो दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो नीचे आएगा 2 और ऊपर जाएगा 3 और ये 4। तो ये नंबरिंग रहेगी। 1 से 2 चलते हैं। तो कैसे जा रहे हो, R जा रहे हो, लेकिन H कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है। तो R की जगह आंसर क्या हो जाएगा आपका, S। अब ऊपर वाले के लिए चेक करते हैं। ऊपर वाले के लिए चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो ऊपर वाले में नंबरिंग करेंगे 1, अगेन COH को मिलेगा 2 और नीचे मिलेगा 3 और H को मिलेगा 4। तो रोटेट करेंगे 1 से 2। कैसे जा रहे हैं आप, एंटी क्लॉक S, लेकिन वर्टिकल पे प्रेजेंट है तो S का क्या हो जाएगा, R। तो C1 के लिए आ रहा है S और C2 के लिए क्या आ रहा है, R। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें शायद ऑप्शंस रह गए हैं नीचे, तो फिलहाल आंसर ये होगा। ठीक है, ये आ रहा होगा आप लोगों का भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ़िगरेशनली फार्मूला। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल लिख रहा है। ये कार्बन पहले C डबल बॉन्ड C वाले हैं, ये दूसरे C डबल बॉन्ड C हैं। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट डबल बॉन्ड्स एंड R एंड 2R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग ही काउंटिंग होगी यहाँ पे। तो पहले लेफ्ट में देखो CH3 और H में देखो किसको नंबरिंग 1 मिलेगा, ये 1 और ये 2। अब राइट में आ जाओ, ऊपर CH3 है, नीचे C है, यानी कि ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है। ऊपर कार्बन के बाद H आते हैं, लेकिन नीचे कार्बन के बाद क्या आ जाता है, OH। तो इसलिए नंबर 1 इसे मिलेगा और इसे मिलेगा 2। 1 2 की जगह ABCD भी लिख सकते हो, A और B, A और B। तो 2 और 2 अपोजिट आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब पहली वाली जो एल्कीन है वो कैसी है, E एल्कीन है। अब यही सेम चीज दूसरे के लिए करेंगे। मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे से। अब राइट साइड देख लेते हैं पहले। CH3 और OH में नंबरिंग मिलेगी OH को, और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ आ जाओ, इस कार्बन के पास OH लगा है और ऊपर कार्बन, तो जाहिर सी बात है नीचे आएगा 1 और ऊपर आएगा 2। तो 1 1 सेम साइड आ रहे हैं, 2 2 सेम साइड। तो ये वाली एल्कीन कैसे हो गई, Z। तो पहली E और दूसरी Z। तो EZ वाला आंसर आपका ऑप्शन C आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसमें आपने C2 और C3 देखना है। तो इस बार C2 ऊपर है और C3 नीचे है, तो RS निकाल लें। तो नंबरिंग करते हैं, BR को नंबरिंग करेंगे 1। ये होते इजी हैं, बट फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो बहुत अच्छे से रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, एकदम हवा हवा में नहीं करना है। तो BR हो गया। कार्बन के बाद ऊपर कार्बन है, नीचे भी कार्बन है। ऊपर कार्बन के बाद H आएगा, नीचे कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, तो नीचे आएगा नंबर 2। CH3 को नंबर मिलेगा 3 और H को नंबर मिलेगा 4। तो 1 से 2 चलेंगे, तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वर्टिकल पे प्रेजेंट है फोर्थ ग्रुप, तो R की जगह क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या आ गया, 2s। तो 2s वाला ऑप्शन 2 है हमारे पास।
R भी निकालना पड़ेगा, मतलब दूसरे के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे, OH को नंबरिंग 1 मिलेगी, नीचे C2H5 है, यानी कि नीचे कार्बन आएगा, यहाँ से नीचे जाओगे तो कार्बन, ऊपर जाओगे तो कार्बन, फिर नीचे आओगे तो दोबारा कार्बन मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने पे Br आ जाएगा दोबारा। तो ऊपर 2 और नीचे 3 और ये 4। तो 1 से 2 आप कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, S चेंज टू R। तो C3 पे क्या आ गया आपका, ये है आपका 2S एंड 3R, 2S एंड 3R। A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट EE कॉन्फ़िगरेशन। अभी जैसे मैंने सिखाया था नंबरिंग करो, Cl और H में नंबरिंग करोगे तो 1 और ये 2। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, ठीक है, ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, चलो आपको एक बार। Cl, फिर ये H, C डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद यहाँ नीचे H, फिर यहाँ C और ये डबल बॉन्ड, ये H और ये Br और इसके साथ Cl। इस तरीके से नंबरिंग करनी है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ओपन कर लिया हमने, नंबरिंग कर लेते हैं। Cl और H में नंबरिंग करते हैं तो 1 और ये 2। यहाँ नंबरिंग करते हैं, H है नीचे, ऊपर कार्बन है तो सीधे ऊपर ही आएगा नंबर 1 और ये 2। तो 2 2 सेम साइड आ गए, तो पहला आंसर तो हो गया Z, ठीक है। तो पहला आंसर तो हो गया आपका Z। हमें दोनों E ढूंढ रहे हैं, तो ये तो E नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चेक करो फिर किस में आ सकता है कि दोनों E आ जाए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा हो सकता है ऐसा, मैच करो जरा। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, और थोड़ा सा इसे ओपन करके लिख लेते हैं, ये Cl, फिर C डबल बॉन्ड C, H, फिर C डबल बॉन्ड C, ये H और ये Br, और यहाँ पे लगा है आपका Cl। तो नंबरिंग हम लोगों ने की, तो ये नंबर मिला 1 और ये नंबर मिला 2। यहाँ नंबरिंग करते हैं, ऊपर H है तो नीचे आएगा नंबर 1 और ऊपर 2। तो ये एल्कीन भी कैसी आ रही है, Z एल्कीन आ रही है, ठीक है। तो हमें सिस एल्कीन ढूंढनी है। तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया आ गया होगा कि सर Cl Cl दोनों सेम साइड आए इसलिए Z मिल गया हमें, यहाँ H H सेम साइड आ गए थे, या Cl Cl सेम साइड आ गए थे। अब इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पहले का स्ट्रक्चर तो सेम है, लास्ट वाला देखना पड़ेगा। अब तो मैं इसी में कर देता हूँ नंबरिंग, यहाँ नंबरिंग करोगे 1, यहाँ नंबरिंग करोगे नीचे 1 मिलेगा, फिर इसके अंदर जब नंबरिंग करोगे C डबल बॉन्ड C वाले में, तो यहाँ 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा, यहाँ C के बाद Cl आ रहा है तो नीचे नंबरिंग 1 आएगी और ऊपर क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये तो Z बन जाएगा। लास्ट वाले में देखो, पहला वाला तो E है, क्लियर है, यहाँ पे Br को 1 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, यहाँ नीचे 1 मिलेगा और ऊपर 2, तो लास्ट वाला है E और E, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है, आप चेक करें आराम से ओपन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होंगे लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं मैलिक और फ्यूमेरिक, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो जाता है COH के और H का। तो इन्हें बोलते हैं मैलिक और फ्यूमेरिक। पहला तो टार्टरिक एसिड है, प्लस माइनस मतलब इनएंशियोमर्स हैं वो, ठीक है। डेक्स्ट्रो है, एक लिगो है, मिरर इमेज होंगे। ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसमें तो कोई कहानी है नहीं आइसोमर की। नेक्स्ट है द कंडीशन, द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। क्या कंडीशन होनी चाहिए एक ऑप्टिकली एक्टिविटी कंपाउंड के, द प्रेजेंस ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता तो है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे भी देखे थे जिनके पास डबल बॉन्ड वाले भी तो हमारे स्टीरियो आइसोमर थे ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन मस्ट है। एलीन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था, है ना। तो और दूसरा, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बात कुछ ठीक लग रही है। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस, हाँ ये तो गलत है, लेकिन उससे भी बेहतर आंसर है बी में सारी सिमेट्री आ जाती है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा गया हमसे, ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूलर सिमेट्री। तो अगर उसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, अच्छा एक सेकेंड,
इसमें इनएक्टिव नहीं पूछा है, एक्टिव पूछा है ना। तो प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। तो एसिमेट्रिक कार्बन तो कोई मस्ट है नहीं। मॉलिक्यूलर सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो गई, ठीक है, एब्सेंट भी लिखा होना चाहिए था इसमें, मॉलिक्यूलर सिमेट्री शुड बी एब्सेंट होना चाहिए था। तो फिर इस हिसाब से आंसर प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। फिर है इनएंशियोमर्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश बाय। इनएंशियोमर्स देखो सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। डिफरेंस होता है तो उनकी पोलरिमेट्री, ठीक है, यानी कि एक आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो दूसरा एस। एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो है, तो दूसरा कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है, सही से पढ़ना है हमें इसे। ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मीजो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं लेकिन उनमें प्रेजेंट होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है, देखें इसमें दोनों CH3 हैं सेम साइड, तो सिस ट्रांस तो बन नहीं सकता इसमें, है ना। तो ज्योमेट्रिकल तो दिखाएगा नहीं, बट यहाँ पे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है, तो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो जल्दी से। तो ये हो गया Cl1, ऊपर CH3 है, मतलब ऊपर कार्बन है, यहाँ से चलते हो तो नीचे भी कार्बन है, ऊपर कार्बन के बाद H है, नीचे कार्बन के बाद Cl है, तो नीचे आएगा नंबर 2, ऊपर नंबर 3 और ये नंबर 4। तो 1 से 2 जाएंगे, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, R, लेकिन R किस में चेंज हो जाएगा, S में। यहाँ चेक करते हैं, Cl1, नीचे जाएंगे CH3 है, ऊपर जाएंगे तो कार्बन के बाद Cl आ जाएगा, तो ऊपर मिलेगा नंबर 2, नीचे नंबर 3 और ये 4। R से कहाँ जा रहे हैं आप, 1 से 2 जा रहे हैं, तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन R किस में चेंज हो जाएगा, S में। तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहे हैं, S आ रहे हैं 11th में, ठीक है। तो कौन सा आंसर है इसमें, 2S और 3S दिख रहा है आपको, ये। नेक्स्ट, RS तो अब अच्छे से आ गए होंगे तुम लोगों को, पेपर में आएंगे तो गड़बड़ नहीं करोगे ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पोजेस अ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कौन नहीं रखता है, बना के देख लो यार स्ट्रक्चर, कौन नहीं रखेगा, ब्यूटेनोइक एसिड नहीं रखेगा। ब्यूटेनोइक एसिड में कहाँ से आ गया कायरल कार्बन, ये तो ऐसे ही बता दोगे तुम। ये कहाँ है इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप किसी के पास, बाकियों में चेक कर लेना, मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ डायस्टीरियोमेरिक एल्डोज, ठीक है, डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन एट C2 इज नोन है। शायद ये नहीं आया होगा तुम लोगों को। एल्डोज में अगर सेकंड कार्बन पे, जैसे ग्लूकोज होते हैं ना हमारे, ठीक है, तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज एक एल्डोज का ही एग्जांपल होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे समझ लो कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर उसके सेकंड कार्बन पे कोई चेंज किया जाए, जैसे मान लो ग्लूकोज में ये है और सब कुछ सेम किया हमने, बस इस वाले कार्बन पे चेंज कर दिया सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है इपीमराइजेशन। अगर पहले वाले कार्बन पे चेंज होता है, ग्लूकोज वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसे, बायोमोलिक्यूल वगैरह होगा, जब पहले वाले कार्बन में चेंज होता है तो उनको बोलते हैं एनोमर्स, क्योंकि पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, उसके बाद कोई और होगा तो इपीमर्स। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लो किसमें सिस ट्रांस बन रहे हैं। जैसे पहला है प्रोपीन, प्रोपीन में तो कहाँ बनेगा, दोनों साइड सेम H, दोनों साइड H है। फिर है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, एक CH3 1 पे लगा है, एक 2 पे, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सिस हो या फिर दोनों एक ट्रांस हो, मतलब एक अबव और एक बिलो, ऐसा हो सकता है। ब्यूटीन में चेक करो, ब्यूटीन में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी दोनों सेम आ जाएंगे।
2 ब्यूटीन में हो सकता है क्या? 2 ब्यूटीन ना, इसमें भी हो सकता है यार। क्या आंसर होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन ब्यूटीन में तो दिख रहा है यार ट्रेसिस ट्रांस। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में क्यों नहीं होगा? देने को तो वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी है इसने, बट हम बनाएं तो बना तो सकते हैं सिस ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल। 1 और 2 पे अगर हमें मिथाइल लगाना है तो सिस भी लगाए जा सकते हैं, ट्रांस भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एक ही आंसर है इसका, तो फिर यही ठीक है, नहीं तो 2 आंसर होते तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन्स विल बी लेस स्टेबल। तो मैंने लेस स्टेबल की अगर हम बात करें तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी की हम बात कर चुके हैं शायद। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इनमें साइक्लोपेंटेन। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर लेस स्टेबल की बात करें तो वो होता है साइक्लोप्रोपेन, सबसे ज्यादा स्टेरिक वो क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेन आएगा इसमें। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टीरियो ऑफ द कंपाउंड CH3CH, ये ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ज्योमेट्रिकल भी बन रहे होंगे और ऑप्टिकल भी, जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH के साथ है CH3, CH के साथ एक और CH है, उसके साथ है CH3 और इधर है Br। तो इतने पोर्शन से देखो, ये H और H को आप सेम साइड रख सकते हो, डिफरेंट साइड, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे सिस ट्रांस। कायरल कार्बन है तो 2 आइसोमर वो भी बन जाएंगे, तो टोटल 4 बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल forms of N-butane, the one which is associated with maximum potential energy। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। ब्यूटेन बोल रहा है, ब्यूटेन में एक्लिप्स्ड फॉर्म कौन सी होगी? हाईली अनस्टेबल, जहां पर दोनों CH3 क्या आ जाएं, बिल्कुल साथ में आ जाएं। ठीक है, दोनों CH3 कहाँ आ जाए? साथ में आ जाए, ऐसे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एक्लिप्स्ड, तो यह अनस्टेबल होती है। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। तो यहाँ पे एक रिएक्शन इन्वॉल्व की है मैंने। तो आपके पास C डबल बॉन्ड C है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसका काम होता है हाइड्रोक्सिलेशन करना। क्या लगाना? OH। कैसे लगाता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि दोनों OH सेम साइड लगेंगे। ठीक है, तो दोनों OH जब सेम साइड लगेंगे तो ये बनेगा मीजो कंपाउंड, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा ये, OH H COOH, फिर इधर OH और ये H, फिर COOH। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड असाइनमेंट। अब इसी वीडियो के बाद आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर थर्ड असाइनमेंट। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है आपने, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है। और ये चैप्टर हमारा बस एक लेक्चर इसमें आना है, कौन सा, जिसमें हम थोड़ा सा नेमिंग को डिस्कस करेंगे, बाइक साइक्लो कंपाउंड, स्पाइरेंस वगैरह की नेमिंग को, तो वो भी लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करो, सॉल्यूशंस बना के रखो असाइनमेंट्स के, ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम